जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान, सबको मेरी राम राम। हम व्याख्या कर रहे हैं चौहानों का विदग्ध इतिहास। लेखक हैं श्री राव देव सिंह निर्वाण चौहान। अभी हमने पिछली वीडियो में 13 और 14 प्रकरण पूरे कर लिए। अब हम 15 प्रकरण के बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं। गोविंद राय 1192-93 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर पूर्ण अधिपत्य जमाने के पश्चात अजमेर का राज्य पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राय को अपनी अधीनता में रखते हुए सौंप दिया। उसे भी चौहान के लिए मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करना एक बहुत ही अस्वाभाविक बात थी, किंतु गोविंद राय एक बहुत ही अल्प आयु का था। अंत ऐसा हो सका, कुछ ही समय के उपरांत भारत सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का छोटा भाई जो अलवर के दुर्ग में था, उसे यह बात सह हो गई कि उसके भतीजे गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी की अधीनता में रहना स्वीकार कर लिया है। वह बहुत ही क्रोधित हो गया। वह अलवर दुर्ग से चला और अजमेर पर उसने गोविंद राय पर आक्रमण कर दिया। गोविंद राय को युद्ध में हराकर उसे अजमेर से भगा दिया। गोविंद राय ने भागकर रणथंबोर दुर्ग में जाकर प्राण बचाए। हैरी राज ने अजमेर पर अपना आधिपत्य जमा लिया और एक बार फिर अजमेर पर चौहानों का राज्य हो गया। हैरी राज सम्राट बन बैठा। कुछ दिनों में हैरी राज ने गोविंद राय पर रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया, किंतु दिल्ली सूचना मिलने पर कुतुबुद्दीन ऐबक विशाल सेना लेकर बहुत शीघ्रता से रणथंबोर पहुंचा और गोविंद राय को जा बचाया। कुतुबुद्दीन की विशाल सेना देखकर हैरी राज वापिस अजमेर आ गया। गोविंद राय ने अपनी राजधानी रणथंबोर में रख ली, जहां उसकी 6 पीढ़ियों ने राज किया था। हैरी राज 1193-94 ईस्वी भारत सम्राट पृथ्वीराज का लघु भ्राता जो अलवर दुर्ग पर था, उसने जब देखा कि उसके भतीजे गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, तो उसने इसे कुल में कलंक लगने की बात मानी और गोविंद राय पर आक्रमण कर दिया। गोविंद राय हार कर भागा रणथंबोर दुर्ग में जाकर प्राण बचाए। हैरी राज अजमेर राज्य पर था। अजय मेरू दुर्ग पर अपना अधिकार जमा कर सम्राट बन गया। लक्ष्मीधर की रचना विरुद्ध विधि विद्वान से हमें ज्ञात होता है कि सम्राट हैरी राज की सहायता कर सेनापति स्कंद था, जो कि महान पृथ्वीराज का एक महान सेनापति था। उसके अतिरिक्त चैत्र राय भी था। वह चैत्र राय संभवतः आबू का परमार वैश्वीय छत्र राय था, जो पृथ्वीराज महान का सामंत था। नाय चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य से ही हरि राज का अजयमेर पर राज्य करने की पुष्टि होती है। टैटोटी की मूर्ति पर एक शिलालेख के अनुसार टैटोटी ग्राम अजमेर जिले में हरिराज की सामग्री प्रताप देवी की जागीर का सन 1194 ईस्वी में होना पाया जाता है। यह अजमेर से 20 मील है। हरिराज ने अजमेर तुर्कों से स्वतंत्र कराकर दिल्ली की ओर ध्यान किया और चैत्र राय के सेनापति तत्व में एक सेना दिल्ली पर भेजी। रात्रि के अंधकार में इस सेना ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तुर्कों का धन संकट में पड़ गया। खून की नदियां बह चली। तुर्कों की पर्याप्त हानि हुई। कुतुबुद्दीन स्वयं एक विशाल सेना लेकर चला। एक चैत्र राय ने देखा कि इतनी विशाल सेना से लोहा लेना मूर्खता होगी, तो वह अजमेर की ओर वापस चल दिया। हैरी राज स्वयं सेना लेकर चैत्र राय की सहायता यथाकर्त पहुंचा। अजमेर के समीप दोनों सेनाओं का जम कर युद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन की सेना बहुत अत्यधिक थी। अंत हिंदुओं को सफलता नहीं मिली। हैरी राज अपने बचे हुए आदमियों सहित तारागढ़ दुर्ग में जा पहुंचा। स्त्री वर्ग
ने जोर किया। हरिराज एक भावुक वीर योद्धा था, वह स्वतंत्रता का पुजारी था। उसने जब देखा कि अब चौहानों का भाग्य ही बदल गया है तो उसने अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर मृत्यु की गोद में चला जाना ही उचित समझा। अजय मेरु दुर्ग में वह अपने परिवार सहित बैसाख कृष्ण अष्टमी 1291 विक्रम संवत को चीतहरोहण कर भस्म हो गया। अजयमेर तुर्क के हाथों में चला गया और वहां एक मुस्लिम गवर्नर रख दिया गया। झांसी का विरोध। मोहम्मद गौरी ने झांसी के दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर वहां अपना एक सेनापति नरसेर तुकैन को रख दिया था। झांसी से ही शहर भवानी आदि के क्षेत्र में तंवर शाखा के राजपूतों की एक उपशाखा जाटू नाम की रहती थी। उन्होंने जब देखा कि मुस्लिम राज्य के अंतर्गत रहना पड़ा दुष्कर है, मंदिर तोड़ डाले गए और हिंदू संस्कृति का विनाश किया जा रहा है, तो इन वीर राजपूतों ने अपने एक नेता के झंडे के नीचे एकत्रित होकर विद्रोह खड़ा कर दिया और अंतिम श्वास तक लड़ते रहने या मर मिटने पर उतारू हो गए। हिंदुओं की एक बड़ी सेना हो गई। कुतुबुद्दीन को जब यह समाचार मिला तो वह बड़ी सेना लेकर तुरंत झांसी जा पहुंचा। दोनों ओर की बड़ी सेनाओं में जमकर युद्ध हुआ। खून की नदियां बह चली। तंवरों ने बहुत ही वीरतापूर्वक लोहा किया था, किंतु हिंदुओं का भाग्य ही बदल चुका था। तंवर जाटू नेता ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की और अंत में विजय आक्रांता तुर्क की हुई। यह जाटू तंवर नेता पृथ्वीराज महान का सामंत रहा था। जाटू वंश के मूल पुरुष के जन्मते ही सिर पर पड़े बाल थे। अंत नाम जटाधारी जाटू रखा दिया। भैवानी के दुर्ग पर जाटू तैवरवंशी राजपूतों का राज्य था। कामाख्यानियों से इनके युद्ध हुए हैं, जिनका विवरण कामाख्यासों में है। बीकानेर के नरेशों से भी इनके युद्ध हुए हैं। 1440 गांवों में बसे हुए हैं। दिल्ली का विद्रोह। महान पृथ्वीराज द्वितीय चौहान के समय में उसने अपने चाचा कन्हैया राय को दिल्ली का गवर्नर बना दिया था। काका कन्हैया राय ने तराइन के युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी ने कन्हैया राय के पुत्र को अपने आधिपत्य में खीराज देने वाला मानकर दिल्ली के राज्य पर उसे रख दिया था। कुछ समय के पश्चात कुतुबुद्दीन ने अपना दिल्ली में ही रहना निश्चित कर लिया था, क्योंकि दिल्ली में रहकर ही साम्राज्य का संचालन हो सकता था। उसने चौहान राजा को हटा दिया और स्वयं ने दिल्ली का राज्य संभाल लिया। कुछ अनंतराल के पश्चात दिल्ली पर अपना अधिकार मानते हुए चौहान राजा कन्हैया देव के पुत्र ने विग्रह खड़ा कर दिया। आक्रांता ने हिंदू मंदिर तोड़ डाले थे, किंतु सभ्यता व संस्कृति के प्रतिकूल उनका आचरण देखकर वे दुखी हो चला था। अंत उसने समस्त हिंदू जाति को अपनी सहस्त्रता आन के निमंत्रण भेजे, जिस पर बहुत हिंदू उसके झंडे के नीचे आ पहुंचे। कुतुबुद्दीन जो स्थान स्थान पर हिंदुओं द्वारा किए जा रहे विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था, तुरंत सेना सहित दिल्ली पहुंचा। भयंकर युद्ध हुआ। चौहान राजा अंतिम श्वास तक वीरता पूर्वक लड़ते हुए रण क्षेत्र में घायल होकर गिर पड़ा और पकड़ लिया गया। हिंदुओं की हार हुई, क्योंकि आक्रांता की सेना विशाल थी। चौहान राजा का शीश काटकर दिल्ली नगर में टांग दिया गया। इस प्रकार चौहानों ने स्वतंत्रता की बल वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये हमारा अध्याय 15 समाप्त हुआ। इसमें जिस योद्धा का वर्णन किया गया है उसको पृथ्वीराज चौहान का भाई बता रहे हैं। उन्होंने जाके अपना हरिराज ने जाके अपना क्षत्रिय धर्म निभाया और वीरगति को प्राप्त हुए। हम हमारे वंश में उस दिव्य आत्मा को नमन करते हैं और सभी क्षत्रिय भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं और सभी सनातनी भाइयों से कि आप हमारे साथ मिलें और सभी भाई मिलके पूर्ण राम राज्य को पूर्ण विस्तार देकर हम
शांति स्थापित करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सनातन। जय सनातन।